रोज ना सही, पर आंखों से आंखों का इकरार होता रहा। कोई इजहार नहीं, कोई लफ्जों की बरसात नहीं, केवल यूं ही निहारने का सिलसिला चलता रहा। श्रोतागण कृपया ध्यान दें, स्वागत है आपका स्टेशन इमोशनल पर। और आज की यात्रा एक तरफा प्यार। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये यात्रा आपको कैसी लगी। धन्यवाद। होती सीमा हिन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या थनती सांसों की डोरी। पहली दफा था जब इस कविता को पढ़ के मैंने उसे देखा था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुलकर हंसता हुआ वो। 11 बरस की मैं और 11 बरस का वो। क्लास सेम थी हमारी, सेक्शन भी सेम था। यार थे हम और मुझे प्यार हो रहा था। पता है, उसी ने कहा था, प्यार ना कभी भी किसी से भी हो सकता है, पर जिससे प्यार है वो भी हमें प्यार करे ऐसा जरूरी तो नहीं। जी हाँ, मुझे ऐसा उसने कहा था। नाम उसका क्षितिज। वो मुझे भीड़ में दोस्त सा मिला था, सजाओं में पन्हा सा मिला था। वो मेरे स्कूल का यार था, कविताओं में उसका नाम मिला था। किसी ख्वाब सा खूबसूरत था वो। अक्सर आंखें मिलती थी उससे, रोज निगाहों से बातें होती थी उससे। उसके ना होने पर दिन मेरा सूना हुआ करता था। खामोशियों के बीच हम इशारों में बोलते थे। उसके सारे राज मेरे पे रुकते थे। वो जानता था मैं उसकी तिजोरी हूँ। वो जानता था वो जो बोले मैं सब मानती हूँ। वो अक्सर अपने अंधेरों के राज छुपाता था। सच कहूँ तो वो हमारे उम्र के हिसाब से थोड़ा बड़ा था। वो अक्सर कहता था वो अच्छा बंदा नहीं है, पर मुझे उसकी बुराइयां दिखती ही नहीं थी। अक्सर हम ना स्कूल से बाहर ट्रैफिक लाइट में मिलते थे। मैं उसे बस से देखा करती थी और वो बस के इंतजार में मुझे देखा करता था। दिल्ली जैसे शहर में मुझे गालियों का ट्रेनिंग उसी ने दिया था। उसके बिना मेरा जीना जो हराम था, पर पता नहीं क्यों उसके आवाज भर से ही मेरी सांसें रुक सी जाती थी। उसके पास होने से ही धड़कनें बहुत तेज हो जाया करती थी। फिर जब समझ आया कि ये सारी चीजें क्यों थी, तो बस वो मेरे अंदर बढ़ती रही। मेरा उसे निहारना, उससे बात करना, उससे मिलने के बहाने ढूंढना सब बढ़ता रहा। हाँ, मुझे इश्क हो गया था उससे। सब समझ रहे थे, बस शायद हम दोनों अनजान थे। पर जब समझ आया तब तक वो किसी और का था। मुझे एतराज तब भी नहीं था, पर उसके एक कतरा आंसू से मुझे फर्क बहुत पड़ता था। फिर हमारा ट्रांसफर हुआ, मतलब मेरे बाबा का ट्रांसफर हुआ। केरला में आ गए हम लोग। बातें तब भी जारी थी, बस जो नहीं था वो था उसे रोज निहारना, उससे बात करना। पर फिर भी दिलासा के लिए हम दोनों की एक फोटो थी। और फिर एक दिन मैंने इजहार किया। ऑब्वियसली
जिससे प्यार हो और पता हो कि उसका प्यार कोई और है, तो जनाब दिल तो थर थर कांपता ही है ना। डर इस बात का कि इजहार के चलते कहीं दोस्ती की नैया ही डूब ना जाए। पर कुछ बेसब्री के इंतजार के बाद उसने कहा, मैं जानता हूं, पर डर नहीं, हमारी दोस्ती कहीं नहीं जा रही। और रही प्यार की बात, तो प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, पर जिससे प्यार है वो भी हमें प्यार करे ऐसा जरूरी तो नहीं। उस दिन अचानक ही उसके बातों से आंखें नम हो आई थी। शायद उससे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की थी मैंने, या शायद कोई इतने प्यार से इनकार भी करेगा ये जानते हुए भी। पता नहीं कैसे उस दिन बस आंखें बह गई थी। उसके बाद धीरे धीरे बातें कम होते रही, होते होते बातें बंद हो गई थी। और फिर एक दिन, जो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, 5 सितंबर 2019, हमारे सारे क्लासमेट्स का ना एक ग्रुप हुआ करता था। किसी ने दोपहर के करीब 2:30 बजे मैसेज ड्रॉप किया, किसी जूनियर का था, क्षितिज भैया प्लीज रेस्ट इन पीस। एक और टेक्स्ट ड्रॉप हुआ, भाई ये न्यूज़ सच है, उसने सुसाइड किया है। मुझे एक बार के लिए लगा सब मजाक है। सब कुछ मेरे दोस्त जानते थे कि मैं प्यार करती थी उससे, इसलिए सब मजाक कर रहे हैं। मेरे लिए मानना कि वो नहीं है, कहीं नहीं है, बहुत मुश्किल था। और फिर आखिरी बार मैंने उसे ख्वाब में देखा, उस ख्वाब में जो मैंने सच में सोच रखा था कि अगर कभी हम मिले तो एक पूरा दिन सिर्फ हम दोनों का हो। और फिर हम दोनों मेरे ख्वाब में साथ थे, पास थे, मजाक कर रहे थे, तंग कर रहे थे एक दूसरे को, और सबसे बड़ी बात, क्लासरूम में थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे। और फिर उसने मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर कहा, चल यार अब मैं चलता हूं, देखना अभी सुबह के 6 बजेंगे, आंटी का अलार्म बजेगा, तेरी आंखें खुलेंगी और मैं चला जाऊंगा और कभी नहीं लौटूंगा। हाँ, ये मेरे पहले प्यार की कहानी थी, आधी अधूरी पर बेहद खूबसूरत। ये कहानी ख्वाबों में ही पूरी थी और आज भी ऐसी ही पूरी है, जहाँ कभी कभी गानों में उसकी आवाज़ गूंज आती है। अभी सुबह के 6 बजेंगे, आंटी का अलार्म बजेगा, तेरी आंखें खुलेंगी और मैं चला जाऊंगा और कभी नहीं लौटूंगा।